Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel RK Mathematics and Physics. आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के अध्याय 7 के निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ा रहे थे उसी का आज कल जो प्रॉब्लम बताया था, कल के आगे आज 6 प्रॉब्लम बताएंगे जो बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या है। ए का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A2 और 3, 4 के बीच की दूरी दिया 8 यूनिट। क्या दिया है? 8 यूनिट। चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन का देखिए हल करते हैं। मान लेते हैं कि बिंदु ले या माना कि ए बराबर क्या दिया? A2 और बी बराबर क्या? 3, 4 है दिया। ए बी की दूरी दिया है। ए बी बराबर कितना दिया है? 8 यूनिट। कितना दिया है? 8 यूनिट। यहाँ से चलिए देखते हैं बिंदु ए मान लेते हैं दिया है ए और 2 और यहाँ से बिंदु बी दिया है 3 और 4। यही बिंदु दिया है। ए बी की दूरी दिया 8 यूनिट। चलिए देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। ए बी बराबर दूरी सूत्र होता है क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है इसका तो 8। अब x2 का मान पुट करो। x2 का मान कितना है? 3 लीजिए और x1 का मान a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखो दोनों साइड वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग या स्क्वायर करने पर क्या लगेगा? 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्या 4 में 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट है तो साइड क्या? ये वर्क करने पर रूट कितना क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब ए का स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 6 ए प्लस 4 इक्वल टू 64। वाह, ए स्क्वायर माइनस 6 ए इक्वल टू 9 4 13 प्लस 13। इस साइड के प्लस है, इस साइड माइनस 0। अब देखते हैं क्या घटाओ। ए स्क्वायर माइनस 6 ए 13 प्लस 64 माइनस कितना देगा? 1 5 51। कितना हो गया? 51 बराबर 0। कितना हो गया? 51 आ गया
3a के स्क्वायर 9, 9, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखो आगे चलकर 64 में 13 घटाएंगे तो -51, यहाँ कितना 6, 3 दूनी 6 ए 51 है, 70 51 होता है। कितना 70 51, 70 51 नहीं कट रहा है। तो अब यहाँ से द्विघात से निकलने वाला सूत्र जानते हैं क्या? द्विघात वाला सूत्र जानते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही होता है। चलिए देखते हैं b का मान देखो कितना है। b का मान -6 है, -6 -3 प्लस माइनस रूट अंडर b का मान भाई -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान -51 निकल गया। चलिए देखते हैं, बटे 2 × 1 हो गया। अब 6 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो गया 36 प्लस माइनस प्लस 4 × 1 4 4 4 कितना हो गया बटे 2 × 1। अब कितना हो गया 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 104 240 कितना हो गया 240 हो गया रूट अंडर 2 1 2 2 × 1 2। अब देखिए इसका वर्गमूल करेगा कितना होगा 240, 8 × 24, 8 × 24 या 6 प्लस माइनस कितना 2 बाहर होगा 24 रूट अंडर 7 बटे 2 कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 7। ए का मान क्या हो गया? या तो ए का मान हो सकता है क्या 3 प्लस रूट 7 15 × 7 15 चौके 60 कर सकता है ना, या 3 माइनस रूट 16 ये 60 पर आ सकता है 2 रूट 15 या 3 माइनस 2 रूट 15। यही ए का मान निकल गया। ए का मान या तो ये हो सकता है या तो ये, दोनों आंसर हो गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P का मान 2 - 3 और Q दिया है 10, y के बीच की दूरी 10 यूनिट दिया है। चलिए देखते हैं कैसे करते उसी प्रकार दिया है लिखेगा, दिया है P बराबर दिया है कितना, P बराबर दिया है 2 - 3 और Q के बराबर कितना दिया है, Q बराबर दिया है 10 और y दोनों के बीच की मान लेते बिंदु यहाँ P बराबर P निर्देशांक 2 - 3 Q निर्देशांक 10 y के बीच की दूरी भी दिया है 10 यूनिट।
कितना दिया है 10 यूनिट। क्या दिया है पी क्यू की दूरी बराबर दिया है 10 यूनिट। पी क्यू दूरी बराबर सूत्र क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। पुट करो x2 का मान देखो कितना है x2 का मान 10 और x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखो y1 का मान माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करने पर वर्ग करने पर रूट खत्म हो जाएगा 8 में 2 गया 10 8 में 2 गया तो सॉरी 10 में 2 गया तो 8 का स्क्वायर प्लस माइनस गुना माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू y इक्वल टू 800 हो गया 64 और 9 64 9 y स्क्वायर प्लस 3 6 1 प्लस 64 9 4 13 9 4 13 और 177 100 यहाँ माइनस में प्लस में साइड माइनस में आ जाएगा इक्वल टू कितना हो गया 0 कितना हो गया 0। अब देखो क्या हुआ y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 77 में 100 घटाएंगे कितना माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देखो 6 यहाँ 27 है 27 का फैक्टर करने के बाद कितना होगा y स्क्वायर प्लस 9x में 9y में 3y घटाएंगे इसके बाद कितना होगा 6y पड़ेगा 9 27 माइनस हुआ और 9y में 3y घटाएंगे कितना होगा 6y होगा। अब देखिए चलिए क्या हो गया y यहाँ y इसमें कॉमन लेंगे है y कॉमन लेंगे y प्लस 9 और यहाँ माइनस 0 में माइनस कॉमन 3 के टेबल में 3 कॉमन क्या हो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखो दोनों y प्लस 9 कॉमन हो जाएगा y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो y प्लस 9 बराबर 0 हो सकता है या y माइनस 3 बराबर 0 हो सकता है दोनों में से कोई भी 0 होगा। अब देखो y बराबर माइनस 9 और यह y बराबर 3 दो मान निकलिए अतः y इक्वल टू माइनस 9 या 3 है। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसा करते हैं कि आप सबको जो सवाल बता रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप सब इसको नोट कर लीजिए कॉपी में फटाफट। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से क्या है समदूरस्थ है। 1 दिया 2 3 दूरी दिया है 3 पॉइंट दिया है तीनों का क्या एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x0 एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x0
मान लेते हैं एक्स पर पी बिंदु है, एक और 0। अब यहाँ से कहता है जो बिंदु है समदूरस्थ है, बिंदु 7 और 6 से और -3 और 4 से समदूरस्थ है। बिंदु P मान लिए x0 और दूसरा बिंदु A मान लेते हैं जो बिंदु 7 और 6 और दूसरा बिंदु B ले लिए जो कितना है -3 और 4 समदूरस्थ है। यही है। चलिए 3 का A नंबर देखते हैं। 3 का A नंबर लेट या माना कि A बराबर 7, 6, B बराबर -3 और 4 और P बराबर दिया है 1 और 0। माना कि एक्स पर बिंदु कितना है x और 0। माना कि एक्स पर बिंदु x और 0 होता है। यहाँ लिखिएगा माना एक्स पर बिंदु P जो x0 है। और दिया प्रश्न से क्या दिया है, दोनों की दूरी क्या है, PA बराबर PB दूरी दोनों बराबर दिया है। और अब P² PA का स्क्वायर कर लेंगे, PB का स्क्वायर कर लेंगे। PA का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या था √x2 - x1 x² y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार इसका इधर भी लिख रहे हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस रेखा के लिए देखते हैं x2 का मान कितना है 7, x1 का मान 1 होल स्क्वायर, फिर y2 का मान कितना है 6, y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। फिर इस रेखा के लिए देखिए x2 का मान -3 और x1 का मान 8 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखो 4 y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। हो गया। अब देखो अब a - x का b का होल स्क्वायर फॉर्मूला करो। इसको क्या था 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 7 × x प्लस 6 में 0 घटाएंगे 6 का स्क्वायर 36 बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -x का स्क्वायर प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 2 × 3 × x प्लस 4 का स्क्वायर 11 हो गया। आया देखो 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर -7 × 14 प्लस 36 9 का 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर x प्लस में प्लस 3 में 6x प्लस 16 ये हुआ। अब देखो क्या क्या कट रहा है x स्क्वायर यहाँ से कटेगा x स्क्वायर यहाँ से कटेगा कट गया। अब देखते हैं 49 प्लस 36 49 प्लस 36 कितना होगा 49 प्लस 36 75 9 85 होता है कितना 85 49 प्लस 36 9 6 15 फिर 5 4 3 7 1 8 85 माइनस 14 y 14 1 चल रहा 9 और 6 कितना 25 प्लस 6
अब 14 6 ऐसा रहेगा माइनस या इसी 85 25 प्लस में साइड माइनस में आ जाएगा 6 इस साइड माइनस में प्लस में जाएगा 85 में 25 जाएगा कितना बचेगा 60 85 में 6 और 14 20 अब हो x इक्वल टू 60/20 इसीलिए x इक्वल टू 3 आंसर कितना हो गया 3 आंसर आ गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए कॉपी में नोट कर लीजिए इसी प्रकार से जिस प्रकार इसको बनाए इसी प्रकार से बी नंबर और सी नंबर आप सब बना लीजिएगा जैसे जैसे किए उसी तरह बी और सी बनेगा सेम ही बनेगा। आप सब आशा करते हैं कि बनाकर एक्स का मान ज्ञात करके कमेंट में बताइएगा लिखिए आप सब कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए 3 नंबर का बी और सी आप सब स्वयं बनाएंगे जिस प्रकार यहाँ ए नंबर बताते उसी तरह सिमिलर बनाएंगे बी और सी आशा करते हैं आप सब बना लेंगे। अब चलते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से समदूरस्थ है। आज देखो क्या कहता है y अक्ष पर हम सब जनरली जानते हैं क्या y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं p है 0 और y होता है p 0 और y और बिंदु a से समदूरस्थ कितना है मान लेते हैं a का मान -5 -2 और b का मान कितना है 3 2 b मान लिया क्वेश्चन में दिया है क्या y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो निम्न बिंदुओं से समदूरस्थ है। ए नंबर बना रहा है 4 का ए माना कि y अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक P 0 y मान लिए माना कि y अक्ष पर बिंदु P है 0 y है और a बराबर -5 और -2 b बराबर 3 और 2 से क्या जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है हो गया। समदूरस्थ का मतलब पी ए बराबर पी बी ये होता है दोनों साइड वर्क करने पर पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। दूरी सूत्र से क्या होता है दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इधर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी एक लिए देखिए कितना दिया है x2 का मान -5 और x1 का मान 0 का होल स्क्वायर। y2 का मान देखिए क्या दिया -2 और y1 का मान y का होल स्क्वायर। उसी प्रकार x के लिए देखिए x2 का मान कितना दिया है 3 और x1 का मान 0
होल स्क्वायर, y2 का मान 2, y1 का मान y का मान। अब -5 में -0 का टर्म क्या होगा, -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस में प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y। उसी प्रकार इधर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y, यही हुआ। अब देखो क्या होगा, 24 5 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 4y लिख दिए। अब देखो यहाँ क्या क्या कटेगा, y स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल। अब देखो क्या 4y इस साइड आएगा क्या प्लस में 4y इक्वल टू 9, इस साइड क्या है किसमें 25 प्लस में इस साइड कितना रहेगा -25, 4 4 8 y बराबर 9 16 -16 y इक्वल टू -16/8। इसीलिए y इक्वल टू कितना -2 mc y इक्वल अतः वाट पर बिंदु बिंदु 0 -2 आंसर। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए। आप देखिए वाई 4 नंबर का जैसे जैसे ए नंबर बना है, ए नंबर उसी तरह पुट करते जाएंगे, सिमिलर बी नंबर बन जाएगा। आशा करते हैं कि आप सब बी नंबर बना के आंसर कमेंट में बताएंगे। ओके, आज चलते हैं 5वां नंबर। कहता है क्या x और y में संबंध ज्ञात करें जो बिंदु x y बिंदु युग्मों से क्या है समदूरस्थ। बिंदु कहता है x y से संबंध ज्ञात करे जो बिंदु x y निम्न बिंदुओं से युग्मों से समदूरस्थ है। चलिए देखते हैं ए नंबर 5 का ए नंबर कैसे बनेगा। ए नंबर चलिए देखते हैं, बिंदु जो दिया है P, मान लेते हैं P दिया है x y, बिंदु जो क्या माने P जो x y निर्देशांक है बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ। बिंदु A को मान लेते हैं 2 और 3 और बिंदु B को मान लेते हैं क्या 6 - 1। ये दिया है, दिया है लिख लेंगे, दिया है जो दिया है। बिंदु P x y बिंदुओं A 2 3 और
बी 6 माइनस 1 से समदूरस्थ सम 10। हाँ, क्या हो गया? तो पी ए इक्वल टू पी वी, पी ए इक्वल टू पी वी। चलिए इसका पी ए का स्क्वायर कर देंगे, पी वी का स्क्वायर कर देंगे। पी ए का स्क्वायर तो पी वी का स्क्वायर दोनों साइड कर दिया है। अब चलते हैं रूट नहीं, अब इसके पी ए स्क्वायर का फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं x2 का मान क्या है। x2 का मान 2 और x1 का मान x का होल स्क्वायर, फिर y2 का मान 3 और y1 का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का मान 6 और x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 और y1 का मान 1 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 फिर 2 x फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y। उसी प्रकार इधर 30 का स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 6 इंटू x प्लस -1 का स्क्वायर 1 y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1। यही है। देखिए क्या चेक कर रहा है, बताइए। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और कुछ कर रहा है? और कुछ नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या। 9 4 13, 9 4 9 4 13 माइनस 4 x माइनस 6 y इक्वल टू 36 1 37 माइनस 12 x और प्लस 2। वाह, अब यहाँ से चलिए देखते हैं आगे। -4x इस साइड माइनस में, इस साइड प्लस में 12x माइनस 6y इस साइड माइनस में, इस साइड प्लस में, इस साइड माइनस में 2y 35 इस साइड माइनस में प्लस में 13 इस साइड माइनस में आ जाएगा 13 हो गया। -4x प्लस 12x में 8x माइनस 8x माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8y इक्वल टू 35 में 13 घटाएंगे 24। तो 8 देखो कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन x माइनस y इक्वल टू 24। 8 दिया 24 कर दिया तो x माइनस y इक्वल टू 3। यही अभीष्ट संबंध है, x और y में अभीष्ट संबंध है। x माइनस y इक्वल टू 3 यह होता है। अतः x माइनस y इक्वल टू 3 अभीष्ट संबंध है। ऑप्शन इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे बनाए ए नंबर उसी तरह सिमिलर बी नंबर ऑप्शन
बना कर बनाइएगा। उसी तरह आप सब बी नंबर बनाइएगा। जैसे जैसे ए नंबर बनाए उसी तरह सिमिलर ही बी नंबर बनेगा। आशा करते हैं कि आप सब बी नंबर बना लेंगे। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर, यदि पी एक्स की दूरी बिंदु ए 3 और 6 और बिंदु बी -3 4 से समान है तो दूरी जो कहता पी बिंदु ए और बी से समान दूरी पर स्थित है तो सिद्ध करना है 3x + y = 5 है। चलिए देखते हैं। दिया 6 का पहला नंबर क्या है? दिया है बिंदु P दिया है बिंदु P x y बिंदु ए क्या दिया है 3 6 और बी क्या दिया है बिंदु बी -3 और 4 से समान दूरी पर, मतलब से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब बिंदु P जो है x y ए से और बी से क्या है समान दूरी पर है। एम दिया है 3 6 और बी दिया है 3 4 दिया है। समदूरस्थ का मतलब पी ए = पी बी, पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। वाह। अब दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर = उसी प्रकार x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं x2 का मान कितना है 3, x1 का मान 1 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 6, y1 का मान y का होल स्क्वायर। x2 का मान -3 और x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 y का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर -2 × 3 × x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर -2 × 6 × y = 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 × 3 × x प्लस 4 का स्क्वायर 36 प्लस 16 प्लस y स्क्वायर -2 × 4 × y निकल गया। अब देखो क्या क्या कर रहा है x स्क्वायर कर दिया, y स्क्वायर कर दिया और कुछ कर रहा है 9 ये 9 कर दिया और कुछ नहीं है। अब वो 3 क्या था -6 y -12 सॉरी 6x -12 y = प्लस 36 उसी प्रकार 3 6x प्लस 16 -8 y। वाह। अब देखो 6x यहाँ क्या है 6x यहाँ है, यहाँ भी -6x है, यहाँ भी क्या है प्लस -6x प्लस 6x कितना हो गया -6x प्लस 6 -6x -6x -12 y इस साइड आएगा प्लस 8y 16 इस साइड ये प्लस में इस साइड माइनस में
36 आ गया। अब देखो -x माइनस एक्स माइनस 12x 12y में 8y जोड़ेंगे -4y इसका 16 में 36 घटाएंगे -20 आज वो कॉमन क्या आ रहा है 4 आ रहा है कॉमन 4 कॉमन आ रहा है -4 कॉमन ले लें 3x प्लस वाई इक्वल टू -20 कट गया माइनस माइनस प्लस 20 अब हो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 यही समीकरण निकल गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 अतः सिद्ध हो गया। यहाँ लिख देंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्रूव ज्ञान सिद्ध करने का बोलता था प्रूव हो गया। आशा करता आप तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए कॉपी में नोट कर लीजिए कैसे कैसे आया यहाँ से यहाँ के है यहाँ लिखेंगे समझे यहाँ से तारीख के यहाँ प्रूव हो गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए तो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको बता कर क्लास समाप्त होगा। आप सब कॉपी में नोट कर ले आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं फिक्स का लास्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है बिंदु P एक्स है बिंदु A प्लस B माइनस A और A माइनस B A प्लस B से समदूरस्थ है तो फिक्स करना है ये। चलिए देखते हैं समदूरस्थ दिया है बिंदु P मान लेते बिंदु P जो है x और y बिंदु A से जो दिया है बिंदु क्या कितना दिया है A प्लस B माइनस A बिंदु B दिया दूसरा B क्या दिया है A माइनस B और A प्लस B यही दिया है। चलिए देखते हैं दिया है बिंदु P x बिंदु A प्लस B माइनस A और A माइनस B A प्लस B से समदूरस्थ है यही है। चलिए समदूरस्थ का मतलब P A इक्वल टू P B P A का स्क्वायर इक्वल टू P B का स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या होगा x2 का मान कितना दिया है A प्लस B और x1 का मान कितना दिया है -x होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है B माइनस A और B माइनस A और x1 का मान कितना दिया y1 का मान y का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू उसी प्रकार इधर x2 का मान A माइनस B माइनस x का होल स्क्वायर प्लस A प्लस B माइनस y का होल स्क्वायर वह यही दिया है। अब चलिए इसको क्या करेंगे तोड़ते हैं इसको A मान लेंगे इसको क्या मानेंगे A इसको भी A मान लेंगे इसको A मान लेंगे मानो A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर फिर -2 इंटू A प्लस B इंटू एक्स हो गया। इसको कर दिया अब इसी तरह इसको B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 इंटू B माइनस A इंटू y हो गया। इस सिमिलर इधर करेंगे क्या A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर
इंटू एक्स। अब इसको करेंगे, इस वाले को प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई। ये हो गया। आज हो कटने वाला कटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी है, ये कैंसिल कट गया। आज देखो 2 इंटू यहाँ माइनस नहीं, अब यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर वहाँ भी है, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर कट गया। और करने वाला कुछ है, आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, ये दोनों ऑटोमेटिक कट जाएगा, सोल्यूशन करेगा ये दोनों कट जाएगा। अब क्या क्या बचा देखो, -2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स हाँ इंटू एक्स। अब यहाँ एक्स वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ, इस साइड किसमें है, प्लस में है, इस साइड किसमें है, प्लस में है, इस साइड कितना जगह माइनस, वहाँ उस साइड माइनस है, इस साइड प्लस में 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स हो गया। ले ले कॉमन। अब यहाँ दो माइनस में क्या है, -2 बी माइनस ए का इंटू वाई, इस साइड किसमें है प्लस में, माइनस में, इस साइड किसमें है प्लस 2 इंटू ए प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल टू 0। अब देखते हैं 2 देखो सब में कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, इस जगह में देखो 2 सब में कॉमन आएगा, उतना जगह 0 हो जाएगा, आज बचेगा यहाँ। इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, -2 एक्स कॉमन लिए बचेगा, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बचेगा माइनस ए माइनस बी, यही बचेगा वाह। और इसमें कॉमन लो -2 वाई कॉमन ले, -2 वाई कॉमन, -2 वाई कॉमन, -2 वाई कॉमन, -2 वाई कॉमन लिए बचेगा क्या, बी माइनस ए प्लस बी, यही बचेगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या 0 होगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर करिए, इधर भी एक्स स्क्वायर पे करिए, यहाँ पे आगे क्या है 2 एक्स यहाँ कॉमन है, यहाँ करें, यहाँ इसको काटो, ए प्लस बी यहाँ माइनस क्या है ए, ये माइनस मतलब ए और ये कर दिया माइनस प्लस 2 क्या है -2 ए और कितना होगा एक्स इंटू 2b, उसी प्रकार यहाँ देखो क्या होगा, ये और ये b कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस, यहाँ -2 वाई इंटू 2 माइनस 2b इक्वल टू 0, ये हुआ। अब देखो 2 वाई कितना होगा 4 -4 एक्स बी फिर माइनस प्लस 4 वाई ए, भी कटे यहाँ तो क्या हो गया ए हो गया, यहाँ ए इक्वल टू 0 क्या होगा। अब देखिए चेक करो, अब क्या करेंगे, चेक करना है क्या कॉमन क्या आ रहा है, -4 कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स वी माइनस वाई ए इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखो ये सब खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स इंटू बी
माइनस वाई इंटू ए इक्वल टू 0, ए इंटू बी इक्वल टू वाई इंटू ए। क्या हो गया? ये आ जाएगा क्या? बी बटे ए या ए बटे बी इक्वल टू ए बटे बी इक्वल टू वाई बटे एक्स। सॉरी, एक्स बटे, देखो यहाँ ए है तो ए छोड़ दिया, तो यहाँ बी इस साइड आ गया, देखिए यहाँ इस साइड लो, एक्स एक्स बटे वाई इक्वल टू ए बटे बी। वाह, अब यहाँ क्या करेगा? कंपोनेंडो एंड डिवेंडेंडो लगाना। कंपोनेंडो एंड डिवेंडेंडो लगा दो, क्या होगा? एक्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के क्या हो गया? प्रूव हो गया। एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। प्रूव। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद क्या हो गया? प्रूव हो गया। आशा करते हैं कि आप सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक कहाँ कैसे कैसे बनाए? पहले आ गए, यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ तक बनाए, बनाते हुए यहाँ आए, यहाँ से यहाँ तक लिखे, यहाँ के बाद यहाँ आए, यहाँ सोल्यूशन किए, यहाँ से तब यहाँ आए, यहाँ से बराबर किए, एक्स बटे वाई बराबर ए बटे बी। यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद ये प्रूव हो गया। आशा करते हैं कि आज का क्लास कैसा अच्छा लगा होगा, और आज जो सवाल जितना बताया है मोस्ट वीडियो आई है सर, सारा बिहार बोर्ड से रिलेटेड, यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया ही, प्रीवियस ईयर का ही सारा क्वेश्चन है। आप सब इसको बनाकर रिवाइज करते रहिएगा। ओके, कल जो होगा न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या सेक्शन फार्मूला। कल से सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से जितना रिलेटेड था सारा सवाल कर दिए। ओके, धन्यवाद।